नमस्कार। जो भी लोग यूकेएसएससी पुलिस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो ये जानकारी सीधे उन्हीं के लिए है। भर्ती अब अपने अगले और कहना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। तो चलिए आयोग की इस नई घोषणा को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो लीजिए, सबसे बड़ी खबर आ गई है। कांस्टेबल, पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा शेड्यूल है ना, वो अब जारी कर दिया गया है। मतलब तारीखें आ चुकी हैं। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जानकारी आई कहां से है और इसका आधार क्या है, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं बल्कि आयोग का ऑफिशियल नोटिस है। और ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने फिजिकल और लिखित दोनों ही परीक्षाएं पास कर ली हैं। तो ये जानकारी पूरी तरह से पक्की और भरोसेमंद है। तो आयोग ने फिलहाल जो मेरिट लिस्ट जारी की है, उसके आधार पर शुरुआती 250 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये लिस्ट प्रोविजनल है, जिसका मतलब है कि अंतिम चयन से पहले इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, यानी वेरिफिकेशन का दिन प्रतिदिन का पूरा शेड्यूल। ध्यान से देखिएगा कि किसका सीरियल नंबर किस तारीख को पड़ रहा है। तो चलिए तारीखों पर एक नजर डालते हैं। ये प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू हो रही है। क्रमांक 1 से 50 तक के उम्मीदवारों को सोमवार 12 जनवरी को बुलाया गया है। इसके ठीक बाद क्रमांक 51 से 100 तक के उम्मीदवार मंगलवार 13 जनवरी को आएंगे। फिर बुधवार 14 जनवरी को क्रमांक 101 से 150 तक की बारी है। इसके बाद गुरुवार 15 जनवरी को क्रमांक 151 से 200 तक के उम्मीदवार पहुंचेंगे। और आखिर में शुक्रवार 16 जनवरी को क्रमांक 201 से 250 तक के उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन होगा। अपनी तारीख कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो सबके लिए कॉमन है, तारीख चाहे कोई भी हो, रिपोर्टिंग टाइम सुबह ठीक 9:30 बजे का है। कोशिश यही रहे कि समय पर पहुंचा जाए, इसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि वहां जाकर करना क्या क्या होगा, मतलब क्या नियम है जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचेंगे ना, मोटा मोटा 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला, समय पर रिपोर्ट करना। दूसरा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और तीसरा, अपने सभी दस्तावेज जांच के लिए जमा करने होंगे। प्रोसेस को काफी सरल रखा गया है। अब ये वाला पॉइंट, इसको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन जाकर अपनी पद वरीयता यानी सर्विस प्रेफरेंस भरनी ही होगी। ये अनिवार्य है और इसके बिना प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। तो ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना कहाँ है? इसके लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाना होगा। याद रहे, अपनी वेरिफिकेशन की तारीख से पहले पहले इस काम को जरूर पूरा कर लेना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी डॉक्यूमेंट्स। आइए एक चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं ताकि कोई भी जरूरी कागज छूट ना जाए। चलिए एक एक करके लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले सारे ओरिजिनल, एजुकेशनल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स। फिर अगर आरक्षण या उम्र में छूट का दावा किया है तो उससे जुड़े सभी सर्टिफिकेट्स। हर दस्तावेज की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के सेट तैयार कर लेने हैं। इसके साथ ही 6 पासपोर्ट साइज फोटो, डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और एक फोटो आईडी कार्ड भी जरूर रखना है। ठीक है, तो जाने से पहले सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ रहे। तो बस ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। अपना सीरियल नंबर और तारीख को डबल चेक करें। ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म जरूर भरें। अपने सभी दस्तावेजों के ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी सेट तैयार रखें और सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाएं। एक अच्छी तैयारी से पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो बस इस भर्ती प्रक्रिया के इस आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाले सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये जानकारी सभी के काम आएगी।